आजादी के आदर्शों को समझे और बयां मामला है। 3 मिनट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए, अरे सुनिए, ये 267 मात्र गए। चलो, मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात अभी तो मामला है, मेरी बात तो मानने ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय उपसभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात तो कहने जी, I allowed you, I told you 3 minutes. मेरी बात ये ठीक नहीं है। ये भाई मेरी बात so now you made your point. I understood. नहीं ये you made your point. I understood. नहीं I have to allow others also. I allowed you first. नोटिस है। No. 0 आवर नहीं है ये। You cannot monopolize. No, don't do that. 0 आवर नहीं
Don't do that. स्थगन प्रस्ताव पर मैंने नोटिस बोला दिया। आप 3 मुझे मिनट अपनी बोलना बात है। रखने दो आप। मैं बैठिए। मेरी थोड़ी और बात है। मैं अभी तो जरूरी 5 रखना मिनट चाहती हो हूँ। गया। भाई सवाल मैंने बोला 5 3 मिनट का नहीं है। नहीं ना 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते नहीं, हैं। अच्छा नहीं। मेरी बात पूरी रखने दो। ये अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात This is है, only- मेरी बात को रखने दो। Yes. तो You माननीय made your उपसभापति point. जी, See, मैं ये in कहना चाहती हूँ in कि उसके 267, बाद अगले you महीने can only ask for a discussion. महाराणा That is already प्रताप asked. जी, So it is over. You cannot make a speech here. No. Ghulam Nabi भाई Azad. ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? See, how can I allow? मुझे बोलने नहीं दोगे? How can I allow? आज ये राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many यदि आप मुझे names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का I have कोई so अधिकार many. नहीं है फिर। हैं? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ। मैं आज इस्तीफा दूंगी राज्यसभा में। I have 8 names. What do I do? मेरी बात नहीं रखने दोगे। मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ, मैं आज इस्तीफा मेरी बात रखने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पर दलित लोग, मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ राज्यसभा से। 7 मिनट हो गया। अरे सुनो बैठो बैठो बैठो। मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे। बात दलितों के साथ मार पीटी है, उनके साथ 70 घर जलाकर रात करती है, वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। Because you are making जब तक noise, I am not बात able to control तो them उसके बाद also. भी लोगों को उधर मारा गया है। मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। हाँ? मैं आज ही फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। सुनने के जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You के can साथ ask नहीं for रह a सकती, discussion. What तो more you मुझे want? हाउस में रहने का अधिकार No. नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah. Okay. Shri Ghulam Nabi Azad. Shri Ghulam Nabi Azad. Yes, Minister. 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 सुश्री मायावती जी Minister. ना तो अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी जीत और उसकी हताशा और निराशा थी। और इसके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, सर शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है। और सर वो सारी स्पष्ट की जाए और माफी मांगे। ये तरीका ठीक नहीं है। Okay. Shri Ghulam Nabi Azad. No, sit down. Ghulam Nabi Azad. Ghulam Nabi Azad. Okay, go ahead. Go back, please. ये बड़ा तरीका है। अरे इनको आपने इनको कहे पीछे। Okay, ठीक है. Now please go back. Shri Ghulam Nabi Azad. Shri Ghulam Nabi Azad. अरे बैठो भाई यार। Ghulam Nabi Azad, please. अरे बैठ जाइए अब। Shri Ghulam Nabi Azad, please. प्लीज प्लीज बैठ जाओ। Ghulam Nabi Azad, please. सर सर No, listen. प्लीज Listen to. सर मुझे Sit down, sit down, sit down. अरे बैठ जाइए ना। आप लोग बैठिए. अरे प्लीज Now, leader of opposition, आप बैठ जाओ। please listen to leader of opposition. सर Please listen to leader of opposition. बैठिए. आप लोग बैठिए, बैठिए, सर अरे आप बैठ बैठिए, सर please. जब ऑल पार्टी मीटिंग
परसों माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी। हमने उसमें स्पष्ट बताया था कि विपक्ष हाउस को रोकने में, हाउस की कार्रवाई में बाधा डालने में कोई रुचि नहीं रखता। अगर अपोजिशन चाहती है तो वो सिर्फ जो देश में मुद्दे, जो तकलीफें हैं, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, दलित की हो, अल्पसंख्यक की हो, व्यापारी की हो, मजदूर की हो, उनको उठाना चाहेगी। और सरकार अगर उन पे चर्चा करने की इजाजत देती है, अनुमति देती है, तो हम सरकार का सहयोग देने, कानून पास करने के लिए सब रुचि रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, गृह मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था अपोजिशन कि हम बाधा नहीं डालेंगे। आप जिस चीज पे भी चर्चा करने चाहेंगे तो सरकार और उनकी रूलिंग पार्टी आपको उसकी इजाजत दीजिएगी। आज प्लीज, आज ये आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम नहीं बाधा डाल रहे हैं। हमने नोटिस दिया है, सुनिए प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज यू डोंट डिस्टर्ब। नोटिस दीजिए प्लीज, जिस मुद्दे पे भी आप चर्चा you are violating the देंगे, आप गलत मुद्दे को उठाएंगे, हम तैयार हैं। promise made by your minister, the promise made by your ministers and the prime minister, you are going against that. Yeah, let me say, please let me complete. हम आज आप लोग आज एक नोटिस देके, नोटिस के बगैर नहीं बोल रहे हैं। नोटिस दिया है कि देश में कुछ अरसे से दलित, अल्पसंख्यक और ये जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी किसान और इनकी लिंचिंग हो रही है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और जब मायावती जी जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जन आदेश मिला। हमें मालूम था आज तक जन आदेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वर्क आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आइए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं। अरे चेयरमैन उपसभापति जी, आप सुन के जाइए, बिना सुने मत भागिए। उपसभापति महोदय, ऑनरेबल लीडर, आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।